नमस्कार, मैं सचिन यादव, मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर से। आपको बता दें मेरी मौजूदगी इस समय विधानसभा कैंपियरगंज के आपको बता दें विकास खंड कैंपियरगंज। एक गांव है ग्राम सभा नवापार। मेरी मौजूदगी यहाँ पे है। दोस्तों आपको बता दूं विगत कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हुआ था कि राजस्व कर्मी और स्थानीय शिकायतकर्ता के द्वारा कहीं न कहीं चकमार्ग नापने को लेकर कहा सुनी हुई थी और वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। दोस्तों मेरी मौजूदगी वहाँ वही है जहाँ जहाँ से वीडियो वायरल हुआ था। हमारे साथ अभी कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं यहाँ के जो चकमार्ग जो नापने को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था उसकी आग कहीं न कहीं फैलती हुई जा रही है और शिकायतकर्ता कहीं न कहीं शिकायतकर्ता की भी बात सुनेंगे और समझेंगे और पूरी गंभीरता से उसको प्रमुखता से अपने चैनल पे चलाएंगे। हमारे साथ नवापार निवासी आलोक सहानी जी हैं। मैं इनसे जानूंगा क्या कुछ प्रकरण रहा और देखा जा रहा है कहीं न कहीं ये मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। राजस्व कर्मी द्वारा बात बताई जा रही है कि हमारे साथ अभद्रता की गई है। कैसी अभद्रता की गई है मैं इनसे जानूंगा। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया। देखा जा रहा है कि एक चकमार्ग को लेकर नवापार में जो चकमार्ग मैं पीछे खड़ा हूँ लेकर एक विवाद सोशल मीडिया पर काफी प्रमुखता से एक वीडियो वायरल हुआ था जो आपके द्वारा और राजस्व कर्मी के द्वारा कानून लेखपाल के द्वारा कहीं न कहीं तीखी नोक झोंक हुई थी। क्या पूरा प्रकरण रहा, आखिर नोक झोंक क्यों हुई थी और मामला कहाँ से कहाँ तक बढ़ा? यहाँ पे कुछ दिन पहले 29 अक्टूबर को ये शिकायत दर्ज हुआ था आईजीआरएस के माध्यम से दुर्गेश पासवान के द्वारा। उस समय इन्होंने लेखपाल के द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगा दिया गया। उसका आखिया की भी जांच होनी चाहिए जो रिपोर्ट उन्होंने लगाया हुआ है, और इसमें गलत तरीके से रिपोर्ट लगा के कि रास्ता खुला हुआ है। फिर उसी बिहाफ पे जब इन्होंने गलत रिपोर्ट लगाया तो 8/10 को फिर से इन्होंने मेरे द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया था 8 अक्टूबर 2025 को। जो चकमार्ग का नापने का मामला था शिकायतकर्ता आप ही हैं। जी, शिकायतकर्ता हम ही हैं। तो 8 अक्टूबर 2025 को जब ये दर्ज कराया गया तो इन्होंने लेखपाल द्वारा आया गया और कहा कि फसल लगाया गया है। तो मैंने भी कहा कि ठीक है, फसल लगाया गया है, नुकसान नहीं होना चाहिए, जो फसल लगाया गया है रहने दिया जाए। फिर इन्होंने कहा कि लिखित भी लिया, मैंने भी लिख के दिया था, मैं भी उपस्थित था उस समय। इनके द्वारा बताया गया कि फसल कटने के बाद सीमांकन कर दिया जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन फिर भी इनके द्वारा आनाकानी पैसे का डिमांड कर दिया गया। अच्छा, देखिए सबसे बड़ा विषय पैसे का डिमांड किसके द्वारा किया गया था? लेखपाल और कानूनगो के द्वारा आपसे कितने का डिमांड किया गया था? 10,000 रुपए का। क्या करने के लिए डिमांड किए थे? वो बोले कि जब तक इसका पैमाइश नहीं करेंगे, बिना पैसा लिए हम नहीं करेंगे। जब हम लोगों ने कहा कि इस मान लीजिए चकमा इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप किसी राजस्व कर्मी, क्या कोई आपके पास साक्ष्य है? जी, अभी कुछ दिन पहले ही आय प्रमाण पत्र हमने बनवाया था। उस समय भी मैनुअल कैश उन्होंने पेमेंट लिया हुआ था। तब उसके बाद ये आय प्रमाण पत्र जारी किए थे और जाति या निवास भी बनवाया था। तीनों बनवाया था, तो बिना इसके हमारा रिपोर्ट ही नहीं लगा रहे थे। कहें कि ये आपके द्वारा बार-बार शिकायत दर्ज आ रहा है, हम नहीं लगाएंगे रिपोर्ट। उस समय भी पैसा लिया गया और अभी इसमें भी डिमांड किया गया। तो हम लोग कहें कि सार्वजनिक चकमार्ग है, तो इसमें हम लोग पैसा क्यों दें आपको? तो इन्होंने उसी दिन से ही बहस चालू कर दिया। पहले भी फ़ोन पे कहें कि यहाँ आइए, वहाँ आइए, जब हम लोग नहीं गए, तो फिर उसके बाद जब नहीं गए वहाँ पे तो पैमाइश ही नहीं करने आ रहे थे। तो फिर हमारा माध्यम आया कि आईजीआरएस। इस समय फिर हमने आईजीआरएस के द्वारा रिपोर्ट लगाया गया, तो पुराना ही स्पॉट मेमो बना के उसी को रिपोर्ट में लगा के क्लोज कर दिए, निस्तारित कर दिया आईजीआरएस का। फिर उसके बाद इस समय जब हम लोगों ने दर्ज किया तो उस समय हमको बुलाया गया अजय कानूनगो द्वारा। अजय कुमार गुप्ता जी ये हैं, 12 जनवरी को ये आए हमारे यहाँ पे लोकेशन पे। तो लोकेशन मतलब? यहाँ पे चकमार्ग के किनारे कि इन्होंने बुलाया हमको फ़ोन करके कि आइए चकमार्ग नपेगा और आके पैमाइश। लेकिन उस समय कई लोगों को लेकर आए, एक ही गाड़ी से आए हुए थे। तो फिर कहें कि इसके नापने के लिए बिना खर्चा कहीं के न नहीं कहीं जो नापेगा। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा वीडियो वो कहीं न कहीं 2-4 बाहरी भी दिख रहे हैं। वो कौन लोग थे? वो बाहरी लोग हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेखपाल और कानूनगो के साथ ही आए हुए थे।
जी। और ये पता नहीं किसको-किसको लेकर आए थे, फिर वहाँ पे बहसबाजी चालू किए और वीडियो कैमरा भी बनवा रहे थे, हम लोगों का वीडियो भी बनवा रहे थे। फिर हम लोगों ने इनसे पूछा कि पैमाइश कर दीजिए, तो कह रहे हैं कि नहीं, बिना उसके पेमेंट के नहीं करेंगे हम। जब हमने कहा तो पहले का वीडियो हम लोग नहीं बना पाए थे, तो बाद में ये वे ते वे वो करने लगे। हमको वो वे के शब्द में भी बोला, उसका वीडियो है हमारे पास। जो लेखपाल ने बोला कि तुम क्या कर लोगे बे? तो इस तरीके से कहें कि जाओ कोर्ट में 156(3) दाखिल कर दो, तब हम जांच करवाएंगे, तब पैमाइश करवाएंगे। इस तरीके से बहस करने लगे, तो हम लोगों ने कैमरा चालू किया, तो जो वायरल वीडियो है वही वीडियो हम लोगों ने बनाया था। तो वायरल वीडियो में देखा जा रहा काफी नोक झोंक। अच्छा, कौन सा मार्ग है, हमको दिखाएंगे? हाँ, यहाँ पे एक कैमरा मैन से बोलेंगे अपने कि मार्ग को दिखाएं। यहाँ से एक चक मार्ग निकला हुआ है, यहाँ जी। से ही रास्ते में, हम लोगों को नहीं पता है जी। सही मायने में, तो मार्ग यही है। यहीं से निकला हुआ है, इसी खेत से। तो वहाँ पे चल गया है, लगभग 50 लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन इन्होंने, ये लोग क्या किए कि ना पैमाइश कर रहे हैं, ना कुछ भी कर रहे हैं, केवल फर्जी आख्या प्रस्तुत करते हैं। इनके जितने भी आख्या प्रस्तुत किए हुए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए, तभी असली असली प्रकरण पता चलेगा। क्योंकि ये लोगों के द्वारा सीमांकन किया भी नहीं गया और फर्जी रिपोर्ट लगाया गया कि चकमार के खाली है। अगर चकमार के खाली है तो इनको सीमांकन पब्लिक को, हम भी यहाँ के शिकायतकर्ता थे, तो इनको बताना चाहिए कि यहाँ से सीमांकन करना है, यहाँ से पटना है। पटाई तो इनका काम है नहीं, जब तक सीमांकन नहीं करेंगे तब तक इस पे प्रस्ताव प्रधान जी डाल नहीं पाएंगे। तो हम लोगों का यही मेन मोटिव था कि यहाँ पे सीमांकन हो जाए और अगली बार वित्तीय वर्ष में जो मनरेगा के द्वारा पटाई हो जाए और लगभग 50 लोगों की घरों के लिए सुविधा मिल जाए। लेकिन इन लोगों के, इनके लेखपाल द्वारा बहुत अभद्र तरीके से हम ही लोगों को उल्टा सीधा बोला गया कि क्यों तुम IGRS डाल रहे हो, क्यों बार बार शिकायत करता हो, तुम्हारा खेत नहीं है तो तुम क्यों IGRS डाल रहे हो। ऐसे ऐसे बहुत कुछ बोला गया। और जितने भी उसमें स्पॉट मेमो में पिछली बार भी दस्तखत कराया है इन्होंने, उसके भी अगर हम यहाँ के खातेदार नहीं है, अगर खाता नहीं है यहाँ पे, हमारा खेत भी नहीं है, तो उनका भी दर्ज होना चाहिए। जो ये इन्होंने फर्जी तरीके से स्पॉट मेमो बना के फर्जी जो बाहरी लोगों से दस्तखत करवाया स्पॉट मेमो पे, क्या इसमें भी ये बता सकते हैं कि कितने खाते यहाँ के खेती करने वाले हैं, कि इनका भी खेत है? आज SDM साहब से ने भी फोन किया था हमको, जो SDM साहब ने बताया कि हम आ रहे हैं नापने, तो कह रहे हैं कि लेखपाल के द्वारा रिपोर्ट लगाया गया। जो चकमार का विवाद चल रहा है, कितनी कड़ी का चकमार बताया जा रहा है? सरकारी, मतलब सरकारी लेखपाल द्वारा कभी बताया, पहले बार जब आए इन्होंने कहा कि 10 कड़ी का चकमार गए। उसके बाद उस दिन आए कि प्रस्ताव बनवाइए, 6 कड़ी की है, 2 कड़ी की है। हमारा कहना है कि अगर 2 कड़ी हो, 3 कड़ी हो, 4 कड़ी हो। कागज में कितना दिख रहा है? कागज में 0.031 हेक्टेयर है। रकबा इसका गाटा संख्या है 518 है। यहाँ से लेके वहाँ तक है। दुर्गेश पासवान के कोटेदार के साहब के घर से लेके राजेश चौधरी जी, इनके घर से लेके दुर्गेश पासवान के घर तक है जी। तो अभी क्या चल रहा है फिलहाल? मान लीजिए बात विवाद होने के बाद क्या होगा? वाद विवाद होने के बाद SDM साहब का कॉल आया आज हमारे पास सुबह में 10:30 बजे के करीब। जब SDM साहब से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि हम ठीक है आके पैमाइश करवा देंगे। लेकिन फिर बाद में वो लोग ऐसा बहुत कुछ बोल रहे थे कि क्यों जांच कर रहे हैं जब चकमार के खाली है, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोले। तो हमने कहा ठीक है सर, अगर आपको लग रहा है कि 2-3 कड़ी है, 4 कड़ी है, चाहे जितना भी हो, अगर चकमार्ग है, पब्लिक के लिए सुविधा होती है, चकमार्ग के बिना सुविधा तो हो नहीं सकती है। तो हम लोगों ने कहा चकमार्ग आप सीमांकन करवा दीजिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट फोन कट कर दिया। SDM साहब ने जवाब नहीं दिया था हमको सही से, केवल वो हम ही से सवाल पे सवाल कर रहे थे और उसमें कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने सही से। उधर से कोई सूचना कि क्या कोई? हाँ, आज दरोगा साहब आए हुए थे कैंपियरगंज थाने से, तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या प्रकरण है, तो हमने बताया पूरा प्रकरण। आखिर दरोगा साहब क्यों आए थे? अब आए थे यहाँ पे हम लोगों का जांच करने की कि आपका क्या वीडियो है। एप्लीकेशन कोई दिया था या वैसे आए थे? इन्होंने बताया कि दरोगा साहब ने बताया कि उन्होंने तहरीर दिया हुआ है कानून को और लेखपाल ने। अब यही कि अभद्र हमारे साथ सरकारी काम में बाधा कर रहे हैं और अभद्रता कर रहे हैं। अब जब शिकायतकर्ता को ये लोग गलत तरीके से इसलिए फंसाना चाहते हैं ताकि कोई शिकायत ना करे इनके प्रति।
इनका सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं जो वायरल हुआ था, सब लोग बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं कि इनके द्वारा कहाँ-कहाँ भ्रष्ट हुआ है, और हमारा कॉल डिटेल भी चेक करवा सकते हैं कि कितना कॉल आया है। हमारे पास कई लोगों का कॉल आया कि इन लोगों ने पैसा ले लेके पैमाइश नहीं किया है। कानून का सहारा वो ले रहे हैं, तो मान लीजिए कैसे कानून से निपटेंगे? हम कानून से निपटेंगे, हम भी शिकायत दर्ज कराएंगे, डीएम साहब को शिकायत करेंगे। उसके बाद हम माननीय न्यायालय है हम लोगों के पक्ष में, या हमारे, क्योंकि माननीय न्यायालय के पक्ष में हम जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, जो भी उचित कार्रवाई होगी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जो भी हमारे पास एविडेंस है इनके खिलाफ, चाहे आय प्रमाण पत्र का, चाहे इनके खाते में जो पेमेंट भेजा गया है, हर चीज का उसका एविडेंस हम लोग प्रस्तुत करेंगे वहाँ पे। और ज़्यादा संभावना है, हम लोगों का कोशिश है कि इनके आय की, संपत्ति की, चल अचल संपत्ति की जांच हो जाए, कानून को और लेखपाल के। जी, चल अचल संपत्ति की जांच भी कराने के लिए हमने 5 आरटीआई भी डाल दिया है इनके खिलाफ उसी दिन, कि हमको पूरा ब्यौरा दिया जाए कि इनका 5 साल का कितना सैलरी मिला है, और 5 साल का कितना इन्होंने सरकारी दस्तावेज के अनुसार इन्होंने अपना डाटा शो किया हुआ है कि हमारे पास इतना है, आय है। अगर उसके अलावा इनके पास आय मिलता है तो ये हमको बताएं कि कहाँ से आया है, और एंटी करप्शन में भी हम लोग देने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अभी आपने सुना जो शिकायतकर्ता आलोक, कहीं न कहीं इनका कहना है, इनका आरोप है कि अगर शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए राजस्व कर्मचारी आतुर है, तो शिकायत करेगा तो कौन करेगा? अगर जनहित में, किसी जनहित के मुद्दे में अगर कोई शिकायत करता है, उसके खिलाफ कोई दांव पेच, कानूनी दांव पेच लगाया जाता है, तो शिकायत करेगा तो कौन करेगा? ये सबसे बड़ा विषय है। अगर शिकायतकर्ता को डराया धमकाया जाता है, तो शिकायत करेगा तो कौन करेगा? आगे बढ़ के शिकायत करने वाला कौन होगा? यह मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद का मामला। मिलते हैं अगले वीडियो में।